मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, बच्चों का नामकरण करवाएं तो बिना संत से पूछे न रखें। नाम कलयुग का मूल आधार है। नाम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना, और जर जावे जिह्वा पापनी, श्री राम के नाम बिना। हमने सुना होगा वो भजन, पंच पंख बिनु भिक्षु डंक बिनु निशा मयंक बिना, मोर कज्यों बेकार नाचना है, घनश्याम बिना जर जावे जिह्वा पापनी, श्री राम के नाम बिना। नाम महत्वपूर्ण है, कलयुग केवल नाम वधारा। सबसे ऐसे नाम नहीं रख लेना चाहिए मन में जो आ गया। हमारे बड़े बेटे का नाम आ से है तो छोटे बेटे का नाम भी आ से रखेंगे, ये मूर्खता है। अंग्रेजों ने भारत में कुछ दुष्प्रचार किए। एक तो पहला कहा कि किसी के राशि का नाम नहीं बुलाना चाहिए। क्यों नहीं बुलाना चाहिए? कोई तर्क है? नहीं, कोई तर्क नहीं बुलाना चाहिए। अब हम भी चल पड़े। एक दादी थी, पति नहीं था संसार में, उनके बेटे का विवाह होने लगा। बारात जाने का समय आया तो लोगों ने कहा, दादी अब बेटवा तुहार नहीं रह जाए, अब बेटवा नवा पत्नी पाए जे, मेहरारू पाए जे, उन्हीं के माने तुहार सेवा न करे तो माँ कहीं फिर जिंदे रहे का फायदा। और बारात जाने लगी तो कुएं में कूदने दौड़ी, बेटा पीछे पीछे दौड़ा। माँ रुकिए रुकिए, माँ रुक गई, दोनों पैर कुएं में लटका ली। क्या बताइए माँ, तू अपनी पत्नी के मानेगा, मेरा नहीं मानेगा। माँ ने कहा, तू या तो कह दे कि तेरा मानूंगा तब नहीं पैर कूदूंगी। बेटे ने कहा, तेरी सेवा करूंगा। माँ उठाई। अब एक घटना थी, वो विषमता थी, उनका पति नहीं था, गरीबी थी। और आज माँ प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका है, इंटर कॉलेज में बाप अध्यापक हो, लेकिन जब तक विवाह में माँ कुएं में अपना पैर नहीं लटकाएगी तब तक लड़का बारात में नहीं जाएगा। कहां से प्रथा बन गई? ये प्रथा नहीं, कुप्रथा है, ये कुप्रथा है। कुएं को पूजना तो ठीक है, प्रकृति पूजा है, जल का पूजा किए, लेकिन मां क्यों पैर लटका ले भाई? लेकिन करेंगे, हम चल पड़े हैं। लोग फिल्मों में फिर मजाक उड़ाते हैं। एक नीम के पेड़ के पास एक मूर्ति रख दीजिए, टिक दीजिए, पहुंच गए हम। कैसा जीवन जी रहे हैं? किसी ने कह दिया कि जितने पूत हैं उतने पौवा पेड़ा खाना पड़ेगा। चल पड़ी माताएं, चलो भैया पौवा पेड़ा खाओ। मरी जाए नहीं, खाए नहीं पा रही। अब जिनके 6 बेटवा हो, 6 पौवा खाएंगे, 1.5 किलो पलटी हो जा रही, ठूस रही है, खाए नो। अरे तुम्हारे पेड़ा खाने से बच्चा बचता हो तो भाड़ में जाए। भगवान की पूजा से बच्चा बच सकता है तो ठीक है। क्या ये कुप्रथाओं में जीवन चला रहे हैं? कहां जा रहा है जीवन हमारा? किस ओर जा रहे हैं हम सभी? इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना समाज जागरण हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी बेचारे बोलते बोलते लाइव टेलीकास्ट करते करते मरे जा रहे हैं। हमारे जीवन पर परिवर्तन नहीं है। ना 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 ना। मैं आपको बताऊं, मेरी कादीपुर में कथा चल रही थी तो एक प्राइमरी के अध्यापक अपनी पत्नी के साथ आए थे। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारी पत्नी को समझा देते। उनका क्या हुआ? बिटिया विवाह करने योग्य हो गई तो हमारी पत्नी जी हर महीना हमारे मूल वेतन से 50,000 भिजवा देती है। कहाँ? नाम लिया एक बाबा का कि उनके आश्रम। तो भैया अच्छा दान करना चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज जी जब 1 लाख वेतन है 80,000, उसमें 50,000 भेज देती, 30,000 में कमाएं खाएं कि बिटिया का विवाह करें। ये मानने को राजी नहीं है। हमने कहा, माँ जी भगवान की दुनिया को सुंदर बनाइए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की पूजा करो न करो, जिस दुनिया को भगवान ने सुंदर बनाया है इसको सुंदर बनाए रखो। भगवान ने बिटिया बेटा दिया है, भगवान ने परिवार दिया, उसकी खूब सेवा करो। भगवान की सेवा हो गई। लड्डू गोपाल को आप भोग नहीं लगाएंगे चलेगा, लेकिन घर के बेटे को समय पर तैयार कर देंगी, समय पर भोजन दे देंगी, स्कूल भेज देंगी और उसको एक अच्छा नागरिक बना देगी तो भगवान का कार्य हो जाएगा। भगवान का नाम नहीं, भगवान का काम महत्वपूर्ण है।
भगवान को न माने, भगवान की माने। भगवान को नहीं मानना है, हमको भगवान की मानना है। भगवान ने जो सिखाया उसको मानना है। आइए कथा विश्राम की ओर लेकर चलता हूं और निवेदन करता हूं जरा ध्यान से।